अभी लगता है कि विजिबिलिटी काफी अच्छी थी। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट स्किड हुआ है जी। तो किसी वजह से ब्रेकिंग एक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है या ब्रेक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट रुक नहीं पाया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नितिन वैद्य, यानी आपके कहने का यह मतलब है कि बारिश के पानी में फिसलना ही इस हादसे की वजह नहीं हो सकती, विमान में कोई तकनीकी खामी भी आई हो सकती है जिसकी वजह से विमान का संतुलन खो गया हो, ब्रेक खराब हुए हों या फिर कोई और वजह। हाँ, मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि हम सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि ब्रेकिंग की वजह से और पायलट के मिस्टेक से हुआ है, अनलेस पूरी इंक्वायरी की जांच खत्म नहीं होती है और मामला सामने नहीं आता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। अब ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचना एक प्रीमेच्योर बात होगी, ऐसे मुझे लगता है। एक जानकारी मैं जानता हूं कि दीपक साठे एक इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे। वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट थे। मैं आपको ये बताऊं, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षा पास होने की जरूरत होती है और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स जब अपनी ड्यूटी करते हैं एएसटी में तो तकरीबन 20 से 25 टाइप के एयरक्राफ्ट वो फ्लाई करते हैं। तो एक्सपीरियंस के मामले में मैं आपको बताऊं कि विंग कमांडर दीपक साठे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे। जाहिर सी बात है, मैंने नितिन वैद्य साहब अभी कुछ देर पहले कहा भी था उनकी तस्वीर देखने के बाद कि जो उम्र उनकी थी और जो अनुभव उनका था, उस हिसाब से लगता है कि ये जो कैजुअलिटीज कम हुई हैं ये केवल पायलट की सूझबूझ की वजह से ही हुई हैं। मैं आपसे दूसरी बात ये जानना चाहूंगा कि विमान में आमतौर पर ऐसी दुर्घटना के दौरान आग लग जाती है, इस विमान में नहीं लगी, जो बहुत अच्छी बात रही, लेकिन क्या इससे ये माना जाए कि विमान की रफ्तार कम हो चुकी होगी उस वक्त तक और उसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसीलिए आग नहीं लगी, या फिर कोई और वजह? आग नहीं लगी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से मैं आपको रोककर मैं आपको रोकूंगा नितिन वैद्य साहब। एक बहुत 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 बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 174 लोगों को बचा लिया गया है सुरक्षित, डीजीसीए का बयान। रविकांत हमारे साथ। रविकांत, बहुत संतोषजनक खबर है। 174 लोगों को, विमान का मलबा देखने के बाद 174 लोगों का बचाया जाना बहुत बड़ी खबर। देखिए, अभी डीजीसीए का एक लाइन का बयान आया है अनुराग, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू चल रहा है तो अभी सारी डिटेल जो आधिकारिक उनको मैं एक करेक्शन कर दूं रविकांत, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। 170 लोगों को बचाया गया है, ये करेक्शन है, 174 नहीं 170 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, डीजीसीए की तरफ से ये बात कही गई है। रविकांत जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अनुराग। 170 लोगों को बचाने की बात कही है डीजीसीए ने। अभी फिलहाल एक लाइन की ये खबर दी है जो कि बहुत ही राहत देने वाली खबर है। 170 लोगों को बचाया गया है। अभी कितने इंजर्ड हैं ये अभी स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी है उन्होंने, क्योंकि रेस्क्यू लगातार जारी है और लगातार डेटा भी कलेक्ट करने का काम जारी है। तो लगातार डीजीसीए अपना जो अपडेट है वो देता रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी बड़ी खबर उन्होंने दी है। एनडीआरएफ के डीजी इस वक्त हमारे साथ फोन पर है। मैं आपको रोकूंगा रविकांत। डीजी साहब, क्या जानकारी है, क्या बताना चाहेंगे आप एबीपी न्यूज को? पूछना चाहते हैं डीजी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कितने लोग बचाए गए हैं इस हादसे में जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? देखिए, लगभग 112 112 से 113 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। जो अभी मेरी वहाँ के हमारे जो कमांडर हैं उनसे बात हुई, एनडीआरएफ के कमांडर। एनडीआरएफ की टीम अभी पहुंची है और मदद में जुट गई है और बाकी लोग अभी भी एयरपोर्ट के बिल्डिंग में ही है, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 2 जगह हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कोझिकोड में और मल्लापुरम में हॉस्पिटलाइज हुए हैं और उसमें अभी काफी ट्रॉमा इंजरीज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट से लैंडिंग हुई थी। तो ट्रॉमा इंजरीज लगभग सभी को हुई हैं, तो इसलिए इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं, उसकी गुंजाइश रहती है। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल होगा, मेडिकल असेसमेंट चल रहा है जी। लेकिन इट इज अ मैसिव इम्पैक्ट और मुझे लगता है कि बिकॉज इंजरीज हुई है तो उसको थोड़ा सा अभी एसेस करने में टाइम लगेगा। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने लोग हताहत हुए हैं, यानी कितने लोगों की जान गई है इस हादसे में? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि आधिकारिक रूप से ये सिविल एविएशन अथॉरिटीज बताएं। तो हम लोगों के पास जो भी जानकारी है वो उन्हीं से मिलता है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो बताएं। ठीक है, उनकी जानकारी का हम इंतजार करेंगे डीजी साहब, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है हताहतों को लेकर?
हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि सभी लोगों को इंजरीज हुई है और सभी लोग जो है उसमें ट्रीटमेंट के अंडर हैं और एग्जैक्ट जो डेटा है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी। और हादसे की वजह का कुछ पता चल पाया है कि ठीक हादसे की वजह क्या रही? देखिए, वजह तो स्पेकुलेट ही किया जा सकता है क्योंकि अभी इसके बारे में इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअली पायलट और आपस में क्या को पायलट डिस्कस कर रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से एक जो फैक्टर रहा है जो कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के बारे में एनडीआरएफ में, तो उसमें एक फैक्टर रहता है कि जब एयरपोर्ट के टारमैक में या जो रनवे कहते हैं उस पर पानी रहता है तो लैंडिंग में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है और थोड़ा सा जो सिस्टम्स होता है वो थोड़ा सा उसमें वीकनेस आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट था और उसमें ब्रेक सिस्टम्स अच्छे थे, पायलट नॉर्मली अच्छे होते हैं और दे आर केपेबल ऑफ इट। तो एग्जैक्टली किस लिए हुआ होगा ये तो बाद की बात है, इंक्वायरी में ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये भी फैक्टर रहा होगा कि दुबई से चला है और फ्यूल कम था और काफी 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली उनको लैंडिंग करनी ही पड़ी होगी। तो ये सब फैक्टर मिलके कंबाइंड फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये अंत में इंक्वायरी से ही पता चलेगा। एक सवाल और डीजी साहब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या विमान के अंदर मौजूद सभी यात्री बाहर निकाल लिए गए हैं या अब भी कुछ यात्री विमान में फंसे हैं? देखिए, अभी जैसे ही आपसे बात होने से पहले ही मेरे जो कमांडर हैं वहाँ ग्राउंड पर उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो सर्च अंदर हम लोग फ्यूसलाज में और जो अंदर बॉडी जो है उसमें कर रहे हैं तो अभी कोई पैसेंजर दिख नहीं रहा है, लेकिन थॉरो सर्च की कोशिश की जा रही है सीट्स के अंदर में और नीचे में, ये थॉरो सर्च हो रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी अभी कोई पैसेंजर नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डीजी साहब। एनडीआरएफ के डीजी हमसे बात कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अभी पहले सर्च के बाद कोई पैसेंजर अंदर नहीं है ऐसा माना जा रहा है। यह सर्च किया गया है एनडीआरएफ की तरफ से कि किसी के फंसे होने की आशंका के चलते देखा जाए कि कहीं किसी को मदद की जरूरत ना हो, कोई अचेत अवस्था में यानी बेहोश अवस्था में वहां फंसा हुआ ना हो। देखिए, मल्लापुरम के एसपी का ये बयान आया है जिसमें 14 लोगों के मारे जाने की वो बात कह रहे हैं। Nosedived into the valley adjacent to the aircraft. So it's a really very sad incident. Sir, in Malayalam. ദുബൈയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം साफ तौर पर 14 लोगों के मरने की बात मल्लापुरम के एसपी ने कही है। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, मल्लापुरम के एसपी ने यह कहा है। देखिए, डीजीसीए कह रहा है कि 170 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। 191 लोग विमान में सवार थे, यात्री और क्रू मेंबर्स, पायलट सहित 191 लोग, जिनमें से 170 लोगों को बचाने की बात डीजीसीए ने साफ तौर पर कही है। मल्लापुरम के एसपी कह रहे हैं कि हादसे में 14 लोगों की जान गई है। एनडीआरएफ के डीजी से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी यात्रियों को विमान से निकाल लिया गया है। ये इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राथमिक सर्च में विमान के अंदर किसी भी यात्री को फंसा हुआ नहीं पाया गया है। नितिन वैद्य हमारे साथ हैं इस वक्त, एविएशन एक्सपर्ट। नितिन जी, साफ तौर पर एनडीआरएफ के डीजी को भी इंतजार है ब्लैक बॉक्स के मिलने का या फिर डीजीसीए की तरफ से इस बात के बयान का कि इस हादसे की असली वजह क्या रही होगी? आपने खुद बताया कि दीपक साठे जो पायलट थे वो बेहद ट्रेंड पायलट थे, विंग कमांडर, और ऐसे संकट के समय में ऐसे पायलट जो हैं बहुत सूझबूझ के साथ काम लेते हैं। तो आपको लगता है कि 170 लोग जो बचाए गए हैं वो केवल उनकी सूझबूझ का ही नतीजा है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि जब बारिश के सिचुएशन में जब वो लैंड करते हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया होगा और जितनी अपनी एक्सपीरियंस से, पूरी एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। और जिस वजह से वो एग्जैक्टली स्किड क्यों हुआ, खाई में क्यों गिरा, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी एक्सपीरियंस इस वक्त बहुत काम आई है। और क्योंकि उन्होंने अच्छे से जानबूझकर और सूझबूझकर अपना काम किया है, तब जाके जब मैं तस्वीरें देख रहा हूं तो इतना भयानक एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी 170 लोग बचे हैं, वो जरूर उसमें पायलट का बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर सी बात है और ऐसे पायलट को का अभिनंदन किया जाना चाहिए।